हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 25 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की। ये 55वें नंबर का है। इसका होस्ट आपका पणजी गोवा में देखने को मिलेगा। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया को, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सूचना प्रसारण मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्यासी भूमि का देश किसे बोला जाता है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? बात कर रहे हैं विश्व पोलियो दिवस की। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो के लिए कौन सा रोग वाहक है? तो पोलियो वायरस है। ये जॉन सॉल के सम्मान में ये पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो की वैक्सीन किसने बनाया था? जॉन सॉल्क ने बनाया था। 2014 में WHO ने इंडिया से पोलियो फ्री कर दिया था। पल्स पोलियो मिशन इंडिया में 1995 में स्टार्ट होता है। 2 बूंद जिंदगी इसका क्या है? आपका स्लोगन था। 24 अक्टूबर को ही ITBP की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ठीक, 1962 में जब चीन ने अटैक करी थी तो इसको रोकने के लिए ITBP की स्थापना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 4 विकेट पे 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर जिम्बाब्वे होगा। जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया का अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ है, जिसमें इसका होस्ट आपको देखने को मिलेगा नैरोबी केन्या में हुआ है। T20 मैच की बात करते हैं। 4 विकेट में 344 रन बनाया है जिम्बाब्वे ने। कैप्टन कौन है जिम्बाब्वे के? सिकंदर राजा इनके कैप्टन है। सबसे बड़ा स्कोर किया है इन्होंने और सबसे बड़ी रनों की जीत हुई। सर्वाधिक 6 और 4 रन बनाया गया इसमें। इससे पहले नेपाल दूसरा सबसे बड़ा स्कोर करने वाला देश था। 314 रन बनाया था, मंगोलिया के खिलाफ बनाया। तीसरे नंबर पर भारत का है, 279 रन बनाया था, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में HSBC की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? HSBC का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में। कब बनाया गया? 1865 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पहला महिला CFO कौन है? भारतीय मूल की पाम कौर है। CFO का फुल फॉर्म क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। ठीक। उर्मिला चौधरी का संबंध किससे? ये नेपाल की रहने वाली थी। क्लाउडिया शिंबाम कौन है? ये मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। निकिता पोरवाल कौन है? फेमिना मिस इंडिया बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? दाना को देखने को मिलेगा 24 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा के तट को हिट करेगा। ये तेज हवाएं और भारी बारिश यहाँ पे होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दाना चक्रवात कैसा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका नामकरण किसने करी है? कतर ने करी है। दाना का मतलब क्या? उदारता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका एक और मतलब है सबसे सही आकार वाला मूल्यवान मोती भी होता है। बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? वहाँ की जो एयर है वो क्या हो रही है? एयर हीट हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। ठीक, जब लो प्रेशर उत्पन्न होगा तो वहाँ से अगल बगल की जो हवाएं हैं जल्दी से उसको कवर करेंगी और यहाँ पे साइक्लोन जैसा कंडीशन उत्पन्न होगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक, और ये कंडीशन साइक्लोन जैसा उत्पन्न होगा। उड़ीसा में आपको देखने मिलेगा थमरा पोर्ट है, वो उसको सबसे पहले हिट करेगा। और जो इसकी स्पीड है आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? हम बात कर रहे हैं प्रवासी परिचय 2024 की। ये सऊदी अरेबिया में होगा। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है और उसकी मुद्रा का नाम रियाल है। ये भी आप देखने। जो अभी प्रवासी परिचय 2024 मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषा। ठीक, अब शास्त्रीय भाषा में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो शास्त्रीय भाषा में टोटल 11 भाषाएं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो पहला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये आपको देखने मिलेगा 6 भाषाएं और 5 और भाषाएं शास्त्रीय भाषा में जुड़ी हैं। उसका नाम पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी, ये 5 और भाषाएं जुड़ गई हैं। तमिलनाडु है। तमिलनाडु 2004 में जुड़ता है। संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। ठीक, भारत में अभी पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी, ये 5 और भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल गया। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति इगोइकुलस डिकैप्रियोई का संबंध किससे है? हम बात कर रहे हैं इगो डिकैप्रियोई की। ये पश्चिमी हिमालय से प्राप्त हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? सांप होता है, जो सांप की एक प्रजाति है। इनका नाम जो है हॉलीवुड एक्टर के नाम पे रखा गया है। इनका नाम जो है लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा?
हम बात करें यात्रा रुझान रिपोर्ट की बात करें 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल मेघालय शिलांग रहा है। ठीक, यहाँ पे होटल की कीमत, भोजन, उड़ान की सुविधा अवेलेबल होगी। बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन कौन सा देश है, तो अल्माटी आपको देखने को मिलेगा। COP29 आपको बाकू अजरबैजान में हुआ, ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। तो वेंचर कैपिटल फंड की बात करें, इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव ने करी है 24 अक्टूबर 2024 को। ठीक, इस क्षेत्र किसमें, तो ये आपको अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए 1000 करोड़ फंड आने वाला है। ठीक, नोडल एजेंसी कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है। तो बात कर रहे हैं दार सिंह खुराना की, ये ग्लोबल मेंटल हेल्थ में काम करने को मिला है एक अवार्ड का नाम आप ध्यान में रखना, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार है। कहाँ से मिला है आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड से मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप में आ जाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर किसे बनाया गया, तो आपको देखने को मिलेगा वेल्स को बनाया गया। कहाँ पे हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको नागालैंड में होता है दिसंबर 2024 में। कब होता है, 1 दिसंबर से इसको स्टार्ट किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो फर्स्ट आपको देविका रानी को दिया गया है, अभी जो है मिथिन चक्रवर्ती को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं, विली विलीज बोलते हैं। विश्व छात्र दिवस आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2009 में इसको पहली बार मनाया जाता है। करीबा बांध किस नदी पे है, तो जम्बेजी नदी पे है, ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और इसका जो बॉर्डरिंग आपको देखने को मिलेगा जम्बेजी रिवर का, जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश से बहती है। जिम्बाब्वे के द्वारा जिग एक स्वर्ण मुद्रा को चलाई गई है, तो ये भी ध्यान में रखें। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन है, तो इसका होस्ट यूएई हुआ था। विजेता आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, उप विजेता साउथ अफ्रीका है। माधवीपुरी वुच ये सेबी की पहली महिला हेड बनी है। प्रीति सूदन कौन है, ये यूपीएससी के चेयरमैन अभी बनी है। विजया राटकर जो है महिला राष्ट्रीय महिला आयोग बनी है। टीवी नरेंद्रम ये विश्व स्टील एसोसिएशन की हेड बनी है। ठीक, उड़ीसा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, एक दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सिमलीपाल हो गया, दूसरा भीतरकनिका हो गया। उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन है, गोटीपुआ हो गया, घुमरा हो गया, दलखई हो गया। उड़ीसा के महत्वपूर्ण जीआई टैग आप याद कर लीजिएगा, सिल्वर फिलिग्री हो गया, कंदमाल हल्दी हो गया, रसगुल्ला हो गया, बोम्कई साड़ी होगा। उड़ीसा के उड़ीसी डांस के महत्वपूर्ण कलाकार का नाम भी आप याद करिएगा, केलू चरण हो गया, सोनल मान सिंह है। संयुक्त प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान देश कौन होगा, तो उड़ीसा होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। भारत के संविधान में अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुर, कोनकरी को 71वां संविधान शोधन करके जोड़ा जाता है। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 92 संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो हमारे संविधान की भाषाओं में, 1 इंग्लिश में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 संविधान की भाषाओं में और 2 इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। सांपों का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है, इसको सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप कहाँ पे मिला है, यूनिक्स है, अमेजन वर्षावन में मिला है। द्विनाम पद्धति के जन्म कौन है, सी लीनियस है। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, पलाश को बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको ब्यूटिया मोनास्पर्मा बोलते हैं। चेरी ब्लॉम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, चेरी ब्लॉम फेस्टिवल आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा। और शिलोंग में ही आपको 100th स्मार्ट सिटी बना था। बांग्ला महोत्सव आपको जो मेघालय में मनाया जाता है, इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। बहदीम खल्लम महोत्सव ये भी मेघालय में मनाया जाता है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।